नमस्कार आप सभी को दोस्तों। आज इस खूबसूरत सुबह को मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। आज का जो टॉपिक हम लोगों ने डिसाइड किया है वो है चढ़ावा, यानी हम अर्पण क्या कर सकते हैं। ये जो पूरी जर्नी होती है इस प्लैनेट अर्थ पर, दोस्तों हम जो भी समय बिताते हैं, उसमें कई बार अवेकनिंग के लिए, कई बार एक इंसान जो सही मायने में अपने आप को एनलाइटन करना चाहता है, उससे बार-बार ये कहा जाता है कि भाई तुम क्या दे सकते हो उस ऊपर वाले को? आप देखते ही हैं कि अलग-अलग संप्रदाय में, अलग-अलग रिलिजन्स में, अलग-अलग सेक्ट्स में लोग अपने तरीके से भगवान को, अल्लाह को, जीसस को, वाहेगुरु को कुछ ना कुछ अर्पित करने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते ही रहते हैं दोस्तों। उनको लगता है कि भई अगर मैं 5 टाइम नमाज़ पढ़ूँगा और इस नमाज़ को भगवान को अर्पित करूँगा, तो जब मैं अल्लाह से मिलने जाऊँगा तो मैं उनको बताऊँगा कि देखो मैंने इतनी बार नमाज़ पढ़ी। कई लोगों ने सुबह मंगला आरती करी और सुबह उठ के मंगला आरती करी और बोला, "पता है तेरे को मैंने कितनी मंगला आरती करी? मैंने हर वक़्त भगवान की घंटी हिलाई।" भगवान के लिए घंटी हिलाई। आप देखते हैं व्रत, रोज़े अलग-अलग तरीके से शरीर को कष्ट देकर वो कहीं न कहीं उसको अर्पित करना चाहते हैं। हम ये सब करते किस लिए हैं? भगवान को खुश करने के लिए। अगर आप इसका कोर देखेंगे, तो ये जो चढ़ावा चढ़ाते हैं लोग, अब चढ़ावे से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम सिर्फ़ मनी की का मतलब होता है कि जैसे हम नहीं सुनते कि भारत के अंदर तो इतने मंदिर, इतनी चीज़ें होती हैं कि पता चलता है कि भैया इसने मदरसे के लिए ज़मीन दे दी, इसने मंदिर के लिए ज़मीन दे दी और इतना पैसा दे दिया, इसने अपनी सेवा दे दी, इसने अपनी ज़िंदगी दे दी। क्योंकि ऐसे देखा जाता है कि कई लोग अलग-अलग लेवल पे अपने हिसाब से चढ़ावा चढ़ाते हैं। पर सबसे मेन बात जो हम लोग समझते हैं क्योंकि हम अगर फ़कीरों की किताबें पढ़ते हैं दोस्तों, फ़कीर का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया भगवान पे और उसी के मस्ती में जिया अपनी पूरी ज़िंदगी और उसकी जो भी टीचिंग्स हैं, वो टीचिंग्स हम लोग पढ़ते हैं। मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि मैं ना केवल फिलॉसफर्स की किताबें पढ़ता हूँ, मैं धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ रहा हूँ और जो भी बातें आप लोगों के सामने लेके आता हूँ, वो एक निचोड़ होता है कि जब हम इस बात पे सोचें कि चढ़ावा और पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, दान देना और चढ़ावा करना दोनों थोड़ा डिफरेंट है। अगर इसको थोड़ा सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बड़ा सिमिलर सा लगता है। जैसे आपने 10 भूखों को खाना खिला दिया, तो ऐसे कहा जाता है कि भैया ये बड़ा दानी इंसान है, ये भूखे लोगों को खाना खिलाता है या फिर जो ज़रूरतमंद होते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी करता है। पर जो चढ़ावा होता है, ये बड़ा स्पेसिफिकली भगवान की बात हो रही है यहाँ पर। मैं हमेशा से कहता हूँ कि भई मॉरलिस्टिक लोग जो होते हैं, जो नैतिकता पे चलते हैं, वो नास्तिक हो सकते हैं और नास्तिक देखे भी गए हैं। देखिए, मॉरलिस्टिक इंसान कौन हुआ? जिसने अपनी बुद्धि को शुद्ध कर रखा है और बुद्धि शुद्ध भी सही वर्ड नहीं होगा, बस ये कह सकते हैं उसने अपनी विचारों को पे लगाम कस रखी है, यानी उसने अपने विचारों के ऊपर एक पॉजिटिव विचार की परत जमा रखी है। हम अपनी क्लासेस में लगातार कह रहे हैं लोगों को कि जो सबसे बड़ा रोग है, वो है हमारे दिमाग में जो विचार चलते रहते हैं और ये जो विचार हमारे दिमाग में लगातार चलते रहते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर आपके दिमाग में तमाम विचार चल रहे हैं और आपको लगता है कि मैं पॉजिटिव विचारों में रहा आदि, तो सच में
मैं अपनी ज़िंदगी में ऊर्जान्वित महसूस करूँगा। पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, विचार आपको फँसाएँगे। किसी भी प्रकार से विचार फँसाएँगे। आप इस एग्ज़ाम्पल को अपने अंदर उतार लीजिएगा कि जैसे किसी जेल के अंदर एक कैदी की लोहे की हथकड़ियाँ लगा रखी हैं। अब आपने वो लोहे की हथकड़ियाँ हटा के आपने सोने की हथकड़ियाँ लगा दी। अब सोने की हथकड़ियाँ लगाने से हम ये तो नहीं कह सकते ना कि वो जो कैदी है वो स्वतंत्र हो गया, क्योंकि उसके पास सोने की हथकड़ियाँ हैं जी। इट्स नॉट पॉसिबल। तो विचार कहीं न कहीं आपको आप कहीं न कहीं विचारों को ही सच मान बैठते हैं। और अगर एक इंसान पॉजिटिव विचार रखना चाहता है, जैसे मुझसे लोग कहते हैं तो सर पॉजिटिव तो रहना ही चाहिए ना ज़िंदगी में। मैं इसीलिए हमेशा से कहता हूँ कि मुझे जब भी सुने, कंप्लीट सुने, स्टार्ट से लेकर एंड तक सुने। सिर्फ कुछ बातें पकड़ लेंगे आप मुझे नहीं समझ पाएँगे। इसलिए अभी तक हमने 8 लेक्चर लिए हैं। शुरुआती लेक्चर से भी सुन लीजिएगा मुझे। रैंडम हम एक टॉपिक चूज़ कर रहे हैं, उसको समझाने का भी प्रयास करते हैं, पर बहुत सारी बातें इंटरलिंक्ड रहती हैं। और हम कह रहे हैं आपको, हम किसी एक किताब, किसी एक फ़कीर, किसी एक भक्त, कोई एक मौलवी, इनको फ़ॉलो नहीं करते हैं दोस्तों। हम लोग, क्योंकि एक वोरेशियस रीडर हूँ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ता हूँ और उसमें से पूरा प्रयास रहता है कि आपको वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो प्योरेस्ट इन्फॉर्मेशन है, वो आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँ। तो हम आपको कह रहे थे कि एक इंसान जो होता है, अगर वो चढ़ावे की बात करता है, तो मंदिर, मस्जिद, चर्च, जैनी, बौद्ध, आप जिस भी संप्रदाय में जाएँगे, जिस भी रिलिजन्स में जाएँगे, तो वहाँ पे मनी, प्रेयर्स, व्रत, तपस्या, कोई ज़मीन दे देता है, कई लोग अपनी ज़िंदगी दे देते हैं। बस एक बात आपको समझनी होगी कि ये जो सारी चीज़ें सौंपी जाती है भगवान को, चढ़ावा दिया जाता है अल्लाह को, अपना सर्वस्व लुटा दिया जाता है। आप जैन मुनियों को देखो, अपना सर्वस्व दे देते हैं उसको, परमात्मा को। तो हमारे को ये समझना बेहद आवश्यक है, बहुत आवश्यक है हमारे को, कि जो उसका है, अगर उसको ही सौंप दिया हमने, तो हमने सही मायने में क्या चढ़ावा दिया? यानी कोई ऐसी चीज़ है दोस्तों दुनिया में जो उसकी नहीं है, पर पिता परमेश्वर की नहीं है, उस परमात्मा की नहीं है। आप सोचेंगे तो भी जितना हम लोग इस बात को पढ़ते हैं, एक ही चीज़ होती है दोस्तों, और वो होती है कर्ता का भाव। देखिए, कर्म भी जो हम कर रहे हैं, जैसे कि कई बार लोग बोलते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ भगवान के लिए, और वो सब कुछ छोड़ के अगर पहाड़ी पे भी चला जाता है ना? भारतवर्ष के अंदर तो बहुत है कि इंसान सब कुछ छोड़ना चाहता है, मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ। और ये वो कह के वो अपना परिवार छोड़ देता है, अपना नौकरी छोड़ देता है, अपने सारे काम-धंधे छोड़ देता है कि मैं भगवान में लीन होना चाहता हूँ, मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ। पर वो उस कर्ता के भाव को अपने अंदर रखता है। वो कहता है कि मैंने सब कुछ छोड़ा। समझिएगा इस बात को। मैंने 5 टाइम नमाज़ करी, मैंने मंगला आरती करी, मैंने इतनी व्रत तपस्या करी, मैंने अपनी सारी ज़मीन दान दे दी, मैंने अपना शीश तक काट के दे दिया। मैं कहता हूँ कि ऐसे भी आपको इंस्टांस मिलेंगे जिसमें लोगों ने अपना सर ही काट के भगवान को अर्पित कर दिया। तो अब बात ये होती है कि अगर सर भी काट के रख दिया, जो सबसे अ, अगर मैं मानूँ कि ठीक है अपनी ज़िंदगी लगा दी पूरी, उसको भी चढ़ावा, और ये जो भेंट हम भगवान को देते हैं, जो अर्पण करते हैं हम अपने आप को, वो भी टॉप पे नहीं माना गया है दोस्तों। ऐसे कहा जाता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो आप चढ़ा सकते हो, सबसे बड़ी चीज़ जो आप चढ़ा सकते हो वो है कंप्लीट सरेंडर। यानी कि अपने अहंकार को चढ़ाओ, अपने कर्ता भाव को चढ़ा दो कि आप नहीं हो जो कर रहे हो। अब ज़्यादातर देखा है कि 2 तरीके के लोग होते हैं, अभी मैं आपको समझा भी रहा था, उसको और बिल्ड अप करते हैं। बुरा इंसान, अच्छा इंसान, आप सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में देखिए।
सोसाइटी में वो इंसान अच्छा है जो नहा धो के आता है। जैसे मैं नहा धो के आया, आपके सामने बात कर रहा हूँ, सभ्यता से बात कर रहा हूँ और सधे हुए शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ। जी, और आप अगर मेरे पास भी होते, अभी तो चलिए ऑनलाइन है, पास होते, मेरे अंदर से खुशबू भी आ रही होती। कपड़े मेरे धुले हुए हैं, मैले-कुचले नहीं हैं, चेहरा बना हुआ है, बाल बने हुए हैं। सोसाइटी के लिए ठीक है। सोसाइटी कहती है कि भैया तेरी कॉन्शियसनेस से, तेरी आत्मा से हमको कोई लेना-देना नहीं है। जिससे लेना-देना है वो सिर्फ तेरे बिहेवियर से लेना-देना है। तू जो दिखाता है दुनिया में। सोसाइटी सिर्फ उसको इज्जत देती है, आप समझिएगा। जब हम लोग कहते हैं कि एक अच्छा आदमी क्या होता है सोसाइटी के अंदर, तो वो वही है जो कोई गलत काम नहीं करता, जो सोसाइटी के नॉर्म्स बने हुए हैं वो गलत काम नहीं करता। वो अपने आप को साध के रखता है। यानी अपने विचारों के ऊपर भी पॉजिटिव विचार ओढ़ के रखता है। वो अपनी वासना को भी रोक के रखता है, दबा के रखता है। अब हमेशा से मैं कहता हूं कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि मैं लोगों को कहता हूं कि भैया तुम बुरे बन जाओ। मैं हमेशा से ये समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई अच्छा इंसान बनना ही कंप्लीट नहीं है। उसके बियॉन्ड जाना बेहद ज़रूरी है। उसके बियॉन्ड जाना बेहद ज़रूरी है। एक बुरा इंसान जो सो सो कॉल्ड सोसाइटी में एक बुरा इंसान होगा, वो तो अपनी वासना को तृप्त करेगा। वासना की यानी जो भी इंद्रियाँ हैं उसको खुलेआम तृप्त करेगा बाहर की दुनिया के अंदर। गलत काम भी करेगा, सोसाइटी के अगेंस्ट जाएगा और बहुत सारे गलत काम करता रहेगा। पर ये जो अच्छा इंसान है, ये अपने आप को साध के रखेगा, सोसाइटी के आगे अच्छा बना रहेगा, पर इसके अंदर, अंतःकरण के अंदर ये जो अच्छाई है, ये जो अच्छाई का अहंकार है, ये पनप जाएगा। और मैं हमेशा से कहता हूँ ये जो अच्छे लोग होते हैं, सो कॉल्ड अच्छे लोग होते हैं, इसलिए मैं बार-बार क्लासेस में बार-बार कहता हूँ कि भैया मैं तो अच्छा नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सच में अच्छा नहीं हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ अच्छाई पे नहीं टिका हुआ। कि मैं ये कह दूँ कि मैं आज देखिए सुबह उठता भी हूँ जल्दी, बहुत पढ़ाई करता हूँ, अपने माँ-बाप की सेवा करता हूँ, लोगों को बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा देने का भाव रखता हूँ, कुछ पकड़ना नहीं है। अच्छाई हो गई ना दोस्तों, इस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ये सारी चीज़ें अच्छाई हो गई, पर बार-बार अपने अहंकार को चेक करता रहता हूँ। क्योंकि एक अच्छा इंसान क्या करेगा, कोई भी जो उसके पास आएगा, जो सोसाइटी के नॉर्म्स में एक बुरा इंसान है, ये अच्छा इंसान उसको कीड़े-मकोड़ों की तरह देखेगा। वो ऐसे देखेगा कि अरे भई, इसकी क्या औकात है? इसको तो जानते हैं हम, कितना घटिया इंसान है। आप शब्दों पे जाइएगा, हम किस तरीके से अच्छा इंसान अपने दिमाग के अंदर ये सारी चीज़ें चलाता रहता है। अच्छे इंसान मॉरलिस्टिक बन जाते हैं, नास्तिक भी होते हैं, भगवान-वगवान पे विश्वास नहीं करते दोस्तों। सिर्फ अपने आप को साध के रखते हैं मॉरली। अरे किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, भगवान वगवान का तो क्या है। ज्यादातर लोगों को आप देखेंगे तो वो होता है। मैं आपको कह रहा हूं जब कि हमारे को अपना अहंकार सही मायने में सरेंडर करना है। कंप्लीट सरेंडर का मतलब होता है अपने अहंकार को, यानी कर्ता भाव को सरेंडर कर दिया। हमने जो कर्म भी किए अच्छे, उसमें भी कर्ता भाव यानी मैंने किया, मैं हूं, मैं ही हूं जिसने सब कुछ किया। ये जो एक भाव होता है, इस भाव से निकले। जब तक आप इस भाव से नहीं निकल पाएंगे दोस्त, बड़ा मुश्किल होगा। बुरा इंसान तो बाहर से लड़ता रहता है, अच्छा इंसान की अच्छाई, अच्छाई का अहंकार हो जाता है उसको। फ्रॉइड को आप पढ़िए, मैं सिगमंड फ्रॉइड के बारे में बात करता हूँ, जो मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं। उनकी किताबें ही साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। बड़ा कहते हैं वो कि एक बुरे इंसान के लिए सोना कितना ज़रूरी है, अच्छे इंसान के लिए सोना कितना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये अच्छाई-बुराई। क्योंकि विचारों के 2 पहलू हैं, कभी अच्छी विचार आते हैं, कभी बुरे विचार आते हैं दिमाग के अंदर। और ये मैं इतना अच्छाई-बुराई पे क्यों बात कर रहा हूँ आज दोस्तों, अहंकार के लिए, क्योंकि आपको समझना होगा जब ये सरेंडर की बात आती है, तो सरेंडरिंग में हम सिर्फ अगर अच्छे बन जाएँ, मोरलिस्टिक अच्छे बन जाएँ, तो वो सरेंडर नहीं होता है। हम ये रीति-रिवाज फॉलो कर लें, रिचुअल्स फॉलो कर लें, वो सरेंडर नहीं माना गया है।
कोई बुरा इंसान होगा, पूरे दिन बुराई कर लेगा, इंद्र तृप्ति कर लेगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन कर लेगा, रात में सोएगा, उसको अच्छे सपने आते हैं। मैं तो कोच हूँ, लाइफ कोच हूँ, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, जो अच्छे सो कॉल्ड लोग होते हैं, इनको रात में बुरे सपने आते हैं क्योंकि ये बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है ये जो सो कॉल्ड अच्छे लोग होते हैं, जो हर वक़्त अच्छा-अच्छा दिखाते हैं दुनिया को, ये जब अपने घर जाते हैं, कुंडी लगाते हैं, पर्दे लगाते हैं, तो इनके मन में एक कुलबुलाहट होती है कुछ करने की, कुछ ऐसा बुरा करने की जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। छुप-छुप के करते हैं। कोच जानता है, एक लाइफ कोच जानता है इन सारी बातों को। आपने भी अपनी ज़िंदगी में देखा होगा दोस्तों, जितना आपने अपने आप अपनी बुराइयों को दबाने की कोशिश की होगी, अपने बुरे विचारों को दबाने की कोशिश की होगी, उतना बुरे विचारों के अंदर शक्ति आ जाती है, उतनी शक्ति आ जाती है और वो शक्ति क्या है, फिर उसका वो बाहर निकलने का प्रयास करती है और जैसे ही वो बाहर निकलने का प्रयास करती है, फिर आप बुरा काम कर देते हैं, सो कॉल्ड बुरा और आप गिल्ट फैक्टर के अंदर आ जाते हैं। और यही लड़ाई लगभग पूरी जिंदगी में चलती रहती है। जब हम शुद्ध बुद्धि की बात करते हैं, देखिए बुद्धि की शुद्धि तभी है जब विचार से हम परे चले गए। ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान योग को जब आप पढ़ेंगे कि जो ज्ञान से भगवान तक पहुंचते हैं, एनलाइटेंड होते हैं, आप गौतम बुद्ध को ले लीजिए, महावीर जी को ले लीजिए, तमाम लोग आपको सुनने में मिलेंगे, इनकी किताबें पढ़िए। ये सारे के सारे शुद्ध बुद्धि के लोग थे, यानी विचार से परे चले गए थे। इन्होंने अपनी बुद्धि को साधा, उसको इंटेलिजेंसिया पे लेकर आए। और जब हम लोग हार्ट की बात करते हैं, दिल कि दिल शुद्ध किसका होता है? बुद्धि तो उसकी शुद्ध होती है जिसके दिमाग में विचार नहीं चल रहे होते हैं, विचार शून्य होता है, डीपर आय में होता है, बुद्धि बड़ी शुद्ध होती है उसकी। हार्ट किसका शुद्ध होता है? जो वासना रहित होता है, यानी कामना रहित होता है, कि जिसकी कोई कामना ना हो, जिसकी कोई वासना ना हो और तो भी उसके अंदर प्रेम हो। कल का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेम पे है, मैं आपको प्रेम पे और डिटेल समझा दूंगा। पर अभी मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अगर हम भेंट करें कुछ, हम कुछ चढ़ावा चढ़ाएं, कुछ अर्पण करें इस भगवान को, उस अल्लाह को, उस वाहिगुरु को, तो हम कंप्लीट सरेंडर कर सकते हैं, यानी उस कर्ता के भाव को छोड़ने का बहुत जरूरत है। अहंकार जो है हमारे अंदर, उसको हम समर्पित करके चले, तो हम समझ पाएंगे कि हम कितना कितना स्ट्रांगली, आप देखिएगा ये जो एनलाइटनमेंट का पाथ है, जो रास्ता हम लोग सच में नापना चाहते हैं, जिसमें हम लोग ये सीखना चाहते हैं कि मैं सही मायने में अपने अंदर एक जागृति कब महसूस करूंगा। द गोल ऑफ एवरी गोल इज पीस। उस पीस को, उस शांति को कैसे महसूस करूंगा। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि अच्छा सर, पता कैसे चलेगा आदि कि हम लोग एनलाइटन हो रहे हैं, या थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर वो दिख भी रहा है अंश। शांति से पता चलता है दोस्तों, कितना ज्यादा आप अपने यहाँ पर अपने अंदर शांति महसूस करते हैं, कितना ज्यादा आप यहाँ पर प्रेम महसूस करते हैं, जो कल का टॉपिक होगा उस पर मैं आपको और बताऊंगा। कितना आप कंप्लीट महसूस करते हैं कि आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, और तब भी आपके अंदर एक कर्ता भाव नहीं है, एक अहंकार नहीं है, किसी की भी जरूरत ना होना। कई बार अहंकारी वश लोग ऐसी बातें करने लग जाते हैं, वो बहुत अहंकारी हो जाते हैं और इस थॉट को बहुत ज्यादा बिल्डअप करते हैं अपने विचारों के अंदर। वो सही नहीं है दोस्त। तो हम कह रहे हैं कि बात सिर्फ अच्छा बनने की नहीं है। मैं यहाँ पर कोई मॉरलिस्टिक लेक्चर नहीं दे रहा, क्योंकि मॉरलिस्टिक लोग भी नास्तिक देखे गए हैं, उनके अंदर अहम गुरूर बहुत देखा गया है। आप अपनी लाइफ के अंदर सोचिए दोस्तों, कि जब हम लोग सही मायने में उस ऊपर वाले को कुछ देने का भाव रखते हैं, जैसे कि गीता के अंदर ये बड़ा बताया गया है कि आप पत्ता या फिर फूल या फिर फल, और वो नहीं तो चलो जल ही, आपके पास जो है आप वो चढ़ा दो। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिएगा दोस्तों। जो पत्ता होता है, पेड़ को कभी भी ऑब्जर्व करना, वैसे भी अभी तो बसंत ऋतु चल रही है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि पेड़ पे आपको ना केवल पत्ता दिखेगा, आपको फूल भी दिखेगा, आपको फल भी दिखेगा। पत्ते से फूल निकला और फूल से फल बना,
अब आप हैं, मैं हूं। हम लोग जब भी उस ऊपर वाले को कुछ चढ़ावे की सोचेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि सिर्फ हम लोग पत्ता लेके चले जाएं और वो चढ़ा दे, या फूल लेके चले जाएं वो चढ़ा दे, या फिर फल लेके चले जाएं जो चढ़ा दें, या फिर जल लेके चले जाएं जो चढ़ा दे, या दूध चढ़ाते हैं लोग, बहुत सारी चीजें चढ़ाते हैं। कुछ धर्मों में इसको बिल्कुल खिलाफ माना गया है। वो कहते हैं कि भैया उसको क्या दे सकते हो, उस अल्लाह को क्या दे सकते हो, कुछ नहीं दे सकते। हिंदू संप्रदायों के अंदर आप देखोगे इसको चढ़ावे को बहुत महत्वता दी गई है। दोस्तों, मैं लाइफ कोच हूं, मैंने इस बात को बहुत ऑब्जर्व किया है कि हम कुछ भी चढ़ा दे, वॉट एवर यू सबमिट टू द गॉड, आपको समझना होगा। जब हम इसकी बात करते हैं कि भाई कोई इंसान है जो पत्ता लेके गया और भगवान को चढ़ा दिया, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? अरे वो तो भोला भंडारी है, उसको तो जल भी दे दोगे तो वो तो खुश हो जाएगा तुमसे। नो डाउट, एंड ऑफ द डे आपकी नीयत देखी जाती है। भगवान के घर पर आपकी चेतना देखी जाती है, आपकी कॉन्शियसनेस देखी जाती है। बाहर से आप क्या चढ़ा रहे हो, वो तो चाहे आप हीरा चढ़ा दो, चाहे आप पत्ता चढ़ा दो, वो सेम ही है भगवान की नजरों में, क्योंकि वो सब कुछ उसी का है, वो पूरी तरीके से उसी का ही है। पत्ते का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग, अगर कोई इंसान है जो अपने आप को मानता है कि यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जैसे ज्यादातर लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं आदि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या मैं क्या दे सकता हूं भगवान को? और हम जब इसको एक्स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि यार तू अपना लाइफ पर्पस समझ, तू समझ कि उस परवरदिगार ने तेरे अंदर कौन सी रहमत बख्शी है, तू अपने डीपर आय में जा और उस यूनिवर्स से पूछ कि सही मायने में तेरा मकसद क्या है इस प्लैनेट अर्थ पे आने का, और तू वो एक्सप्रेस कर। मरने से पहले पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों के अंदर सकारात्मक बदलाव लेके आ, और अपने आप को कंप्लीट सरेंडर कर दे उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के अंदर। अपने आप को कंप्लीट सरेंडर कर दे, पूरी तरीके से अपने अहंकार को छोड़ दे और सरेंडर हो जा अपने लाइफ पर्पस के लिए, उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के लिए। अब लोग क्या कहते हैं, अरे आदि मैं तो अभी तैयार नहीं हूं, देखो आप तो आदि बहुत सीनियर हो, आपने तो बहुत कुछ पढ़ लिया है, रुको अभी, मैं थोड़े देर बाद अपना लाइफ पर्पस जीता हूं। सो दिस इज व्हाट वी से टू देम, वी से कि चाहे आप पत्ते हो, यानी पेड़ के ऊपर जो पत्ता होगा वो इनिशियल स्टेज होगी। आप कभी भी देखिएगा पतझड़ के बाद ये बसंत आती है, तो एकदम से थोड़ी ना यार पेड़ के ऊपर फल उग जाते हैं। सबसे पहले कोपले उगती हैं, पत्ता निकल के आता है, फिर पत्ते से क्या होता है, एक कली निकल के आती है, फिर उससे फूल बनता है, फिर फूल से फल बनता है। तो चाहे आप फल की स्टेज पे हो, चाहे आप फूल की स्टेज पे हो, चाहे आप पत्ते की स्टेज पे हो, और जल की स्टेज पे ही हो। अब जल क्या है? जल एक ऐसी चीज है, देखिए पेड़ जो भी बना वो जल, उसपे जल का एक बहुत बड़ा उसका वो होता है, किसी पेड़ में पानी मत दो, वो पेड़ उग पाएगा, मुरझा जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो जल से ही पेड़ बना, यानी स्टार्टिंग स्टेज। तो यानी अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे भी हो, तो भी अपने आप को सरेंडर कर दो, तो भी अपना अहंकार का त्याग कर दो, और सही मायने में वो जो है, वो जो पिता परमेश्वर है, वो जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, आप उसको कुछ भी नाम दे दो, आप जिस भी धर्म में हो, जिसको भी मानते हो मान लो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त। इज द फेथ ऑन द इंटेलिजेंस विच मैटर, इट्स नॉट द इंटेलिजेंस विच मैटर कि उसकी फॉर्म क्या है। आपका विश्वास कितना है, आप कितना अपने आप को सरेंडर कर पा रहे हो उसके लिए, उस ऊपर वाले के लिए। और फिर इस रास्ते पे हम लोग आगे बढ़े, इस रास्ते पे हम लोग आगे बढ़े और इसको समझने का प्रयास करें कि भाई मेरे पास कुछ भी है चाहे, पर मैं जब भी कुछ अर्पण करता हूं, मैं कुछ कुछ चढ़ावा चढ़ाता हूं, मैं कुछ भेंट देता हूं उस ऊपर वाले को, तो मैं बार बार चेक करता रहूं कि कहीं मैं ऐसे तो नहीं बोल रहा, पता है आदि मैं पिछले 20 सालों से नमाज पढ़ रहा हूं, पता है
मैं पूरे दिन निर्जला रखता हूँ। आप जैनियों के अंदर देखो वो कैसे अपने शरीर को परेशान करते हैं। वो कहते हैं मैंने इतने व्रत किए, मैंने इतने तपस्या करी। इसका मतलब क्या है? मैंने करी। जैसे जैसे मैं भी कई बार बोल देता हूँ और मैं बार-बार अपने आप को रीचेक करता रहता हूँ कि भाई मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी, मेरे को इतने देशों में लोग सुनते हैं, मैंने इतने लोगों के अंदर बदलाव लाया। अपनी ऑथेंटिसिटी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि कई सारे नए लोग पहली बार मुझे सुनते हैं, तो उनको बताना पड़ता है कि भैया ऐसा नहीं है कि कोई इंसान ने बस ऐसे यूट्यूब खोला, लाइव आ गया और बोलने लगा। आपको थोड़ा-सा जानकारी होनी चाहिए कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। पर इसको बोलने के दौरान भी मैं रीचेक करता हूँ, क्योंकि मैं अपने ही लेक्चर्स को कई बार सुनता हूँ और मैं रीचेक करता हूँ कि मेरे अंदर वो कोई अहंकार तो नहीं है, क्योंकि मैं तो दासानुदास हूँ। आदि गुरु दास का मतलब क्या होता है? आदि गुरु। आदि गुरु यानी वो पिता परमेश्वर, वो आदि गुरु। उसका दास हूँ। आदि गुरु पूरा नाम नहीं है मेरा, मेरे उसके आगे लिखा लिखा हुआ है दास। यानी वी आर द सर्वेंट ऑफ द मास्टर। और बार-बार उस दासानुदास का भाव कि मैंने सरेंडर कर दिया है क्या अपने लाइफ पर्पस के लिए खुद को। मैंने सही मायने में अपने अहंकार का त्याग कर दिया। कहीं मेरे अंदर अच्छाई का ही तो गुमान नहीं है। मैं सिर्फ एक अच्छा इंसान हूँ, तो मैं जो भी इंसान मेरे पास आता है, मैं उसको कहीं कीड़ा-मकोड़ा तो नहीं समझता। मैं कहीं ये तो नहीं सोचता कि मैंने देखो इतना अर्जित कर लिया और वही अहंकार लेके मैं हर वक़्त चलता रहता हूँ। मैं बार-बार कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पॉजिटिव नहीं रहना। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है हमें अच्छा इंसान नहीं रहना। हमें वहीं तक सीमित नहीं रहना, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है। मॉरलिस्टिक बने रहने से, जो कहते हैं ना, आपसी प्रेम रखो, भाईचारा रखो, सबको सबको प्यार करो। भैया, ये चीज़ मैंने जब से होश संभाला है तब से कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। पर तब भी समय के साथ इस लाइफ में ही, इस यंग लाइफ में, अभी बहुत एज नहीं हुई है, इस यंग लाइफ में इतनी बात को रियलाइज़ कर गया कि वहीं पे भी लोग अटक के रह जाते हैं, अच्छाई के अंदर। वो उस गुडनेस से गॉडली नहीं बन पाते। अगर आपको गुडनेस से गॉडली बनना है, अगर आपको इस गुडनेस से एनलाइटन बनना है, स्पिरिचुअल बनना है, अगर आप सब सही मायने में अपने आप को अवेकन करना चाहते हो, तो जो सबसे बड़ा इसके बीच में हर्डल होता है, वो होता है हमारा अहंकार। कि हमारे अंदर वो सरेंडर का भाव नहीं होता दोस्त। और अगर हम भगवत गीता उठाएं, हम कुरान उठाएं, हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब को देखते हैं, सारी मेरे पास, मैं देखता रहता हूँ उसके अंदर इंस्टांसेस। हम किसी को भी आप पढ़िए, आप रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़िए, आप इन सबको पढ़िए, आपको आपको उसके अंश दिखेंगे, उन सारी चीजों के अंश दिखेंगे कि भाई सारी चीजें एक ही बात तो कह रही है, सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर टू द हायर इंटेलिजेंस। उस भाव को, और जिस भी स्थिति में आप है, जिस भी स्थिति में आप है, अगर आप कुछ भी देते हैं और उसका गुमान आपके अंदर आता है, तो वो देना निष्क्रिय हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती दोस्त, कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो पूरे दिन बस इस अच्छाई बुराई के अंदर बैलेंस मत बनाते रहो दोस्त, क्योंकि अच्छाई अगर, बुराई अगर दिन में करोगे, रात में सपने अच्छे आते हैं बुरे लोगों को, ज्यादातर देखा गया। और ये जो बुरा बुरा नहीं करते हैं पूरे दिन को, रात में बहुत अजीब से सपने आते हैं, इस बात को नोटिस किया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे, हम जब इसको ऑब्जर्व भी करते हैं, ऐसा क्यों होता है कि जो मन में फंसे रहते हैं, तो मन के अंदर एक डुअलिटी की प्रॉब्लम होती है कि जिससे प्यार करेंगे उससे नफरत हो जाती है। हाँ दोस्तों, जिससे प्यार करते हैं उससे कई बार आप नोटिस करेंगे कि कितना गुस्सा आता है उस इंसान पे। कई बार हमारे को कोई चीज बहुत पसंद आती है, कई बार एकदम से नापसंद आती है। कई बार हम एक चीज से भागते हैं और एक चीज को गले लगा लेते हैं, फिर गले लगाते हैं, फिर भागते हैं, फिर भागते हैं, गले लगा लेते हैं। ऐसे चलता रहता है द्वंद लोगों के अंदर। इससे थोड़ा परे जाना बहुत जरूरी है। इससे जितना परे जाएंगे, आपको समझ में आने लग जाएगा कि हाँ यार, मुझे अब समझ में आ रहा है कि किस तरीके से मैं अपने आप को इस पाथ पे रखने का प्रयास करूं। और निश्चित ही दोस्तों, जब आप इस रास्ते पे चलेंगे, तो यदा कदा उसकी परछाई आपको दिखेगी कि फिर अहंकार आ गया, फिर वो ईगो आ गया कि मैंने किया है, मैं करता हूं, मैंने देखो ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। वहीं आप देखिएगा आपके अंदर पतन होना चालू होता है, क्योंकि उस सरेंडर के अंदर जब जब दिक्कतें आती हैं,
वो जो सरेंडर है, वो जब-जब थोड़ा कम होता है, इंसान की जो बेचैनी है वो बढ़ती है। इंसान की जो शांति है, उसमें उतार-चढ़ाव आते हैं। सही मायने में जो अपने अंदर कंप्लीट महसूस करता है, वो कंप्लीट महसूस नहीं कर पाता। उसको बाहर की खुराक चाहिए होती है बहुत सारी चीज़ों की। और वो बाहर की खुराक पाने के लिए वो लालायित रहता है। वो क्या करता है? वो भिखारी बन के रहता है। एक अहंकारी इंसान कैसा होगा दोस्त? वो सही मायने में क्या भगवान को अर्पण कर पाएगा? कहते हैं ना कि उसने एक कुर्सी भेंट करी और उस पर लिखवा दिया कि मैंने भेंट करी। उसने ज़मीन दी और उसने बड़े-बड़े अक्षरों में लिखवा दिया कि इसकी स्मृति में मैंने ये ज़मीन दी है। और उसने पैसे दिए और उसने 10 लोगों को बता दिया कि तेरे को पता है मैंने कितने पैसे दिए। उसने कोई भी तपस्या की और उसने उसका लेखा-जोखा रख लिया। आपने देखा है कई लोग नाम लिखते हैं, कुछ लोग तो हरि नाम करते हैं। हरि नाम जो करते हैं, कई बार हमने उनसे बात करते हुए सुना है, तुमको पता है मैं पिछले 20 सालों से 16 माला कर रहा हूँ, रोज करता हूँ। और कई बार तो 32 माला करी है, कई बार तो 64 माला करी है, रोज़री पे, तस्बीह पर इतने बार नाम लिया है अल्लाह का। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा वो राम-राम लिखते रहते हैं और वो कैलकुलेशन लगा के रखते हैं। देखिए जितना धन दिया और वो जाके कहा कि मैंने तो 5 करोड़ रुपए दान दिए थे और किसी ने कहा मैंने 5 करोड़ बार हरि नाम लिया था। आप इसको एक कॉन्टेक्स्ट में समझोगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने 5 करोड़ बार हरि का नाम लिखा था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने इतनी बार नमाज़ पढ़ी थी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने इतने व्रत रखे थे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप अपनी शुद्धिकरण के लिए ये सब करते हो, क्योंकि हमारे को ये समझना है कि बुद्धि की शुद्धि और हृदय की शुद्धि यानी एक ऐसा दिल जो वासना रहित हो और एक ऐसी बुद्धि जो विचारों से अलग हो, विचारों से रहित हो। इसी को शुद्धि कहते हैं सही मायने में और इसी को योग कहते हैं कि अगर हम उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ जुड़ना चाहते हैं, योग का मतलब क्या होता है? कनेक्शन। जब हम उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को अपने अंदर महसूस करना चाहते हैं हर पल, उससे जुड़ना चाहते हैं, तो हमें बुद्धि की शुद्धि करनी है भई। हमें हृदय को शुद्ध बनाना है, यानी इसको वासना से रहित रखना है। और जब भी हम इस हृदय को वासना से रहित रखने का प्रयास करते हैं, ये आसान बात नहीं है दोस्त, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस पे कल और बात करेंगे प्रेम पर। बुद्धि की शुद्धि तो आपको मैंने बता ही रहा हूँ बार-बार कि कई बार कोई भी इंसान जब विचारों के अंदर फँसता है, तो अच्छे और बुरे विचारों में वो फँस जाता है। अच्छे विचार किस तरीके से फँसाते हैं, ये भी मैंने आपको एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी। इसको कुछ और एग्ज़ाम्पल्स देकर मैं आपको समझाता हूँ। समय हो गया है पर ये एग्ज़ाम्पल्स देना बहुत ज़रूरी है। आप इमेजिन करिएगा, मैंने आपको एक कैदी को तो इमेजिन करवाया था कि जिसने हथकड़ी लगा रखी है लोहे की और सोने की। आप इमेजिन करिए कि आपने एक गाय खरीदी है और आपने गाय को बाँध कर उसके जो रस्सी है वो अपने हाथ में पकड़ रखी है और आप रास्ते में जा रहे हैं। एक फ़कीर आया और उसने कहा कि गाय ने तुम्हें बाँध रखा है, तो तुम एकदम से गुस्से में आए, थोड़े चिड़चिड़े हुए, बोला क्या बकवास कर रहे हो? मैंने गाय को बाँध रखा है, यानी मैं मालिक हूँ और गाय जो है वो मेरी सेवक है। तो फ़कीर कहता है एक बार के लिए इस रस्सी को छोड़ के देखो, पता चल जाएगा कौन किसका मालिक है और कौन किसका सेवक है। अगर सच में ये तुम्हारी सेवक है, तो तुम रस्सी छोड़ोगे तो भी तुम्हारे साथ चलेगी। पर अगर तुम रस्सी छोड़ दोगे और ये भाग गई, तो यानी तुमने इसको पकड़ रखा है तो और जिसने जिसको पकड़ रखा है, जैसे अगर मैं बॉस हूँ, मैं मालिक हूँ और मेरे अंदर 5 एम्प्लॉइज़ काम करते हैं। अब अगर मैंने उनको पकड़ के नहीं रखा, ध्यान नहीं रखा उनका, वो काम नहीं करते ढंग से, तो यानी वो मेरे बंधक नहीं है, मैं भी उनसे बंधा हुआ हूँ। ये बड़ा इंटरलिंक्ड है। यानी विचारों चाहे आपके पॉजिटिव विचार हो, तो पॉजिटिव विचार को आप ऐसे समझिए कि एक हिष्ट-पुष्ट इंसान ने एक मरियल से इंसान को क्या कर रखा है, दबा रखा है। यानी हमारे अंदर वासनाएँ हैं, हम ये गलत काम करना चाहते हैं, वो गलत काम करना चाहते हैं, गंदे विचार। ये अच्छे विचार क्या होते हैं, गंदे विचार की छाती पे खड़े रहते हैं। उस गंदे विचारों को दबाते हैं, दमन करते हैं, उसका दमन करते हैं, उसको रोकते हैं। कब तक रोक लोगे? थकान हो जाती है। नो डाउट हम कहते हैं ओवरथिंकिंग इज़ द बिगेस्ट एडिक्शन इन दिस वर्ल्ड
99% लोग इस दुनिया में ज्यादा सोचने की बीमारी से ग्रस्त हैं और वो थक जाते हैं, वो निढाल हो जाते हैं, और जहां निढाल होते हैं, ये जो बुरे विचार है फिर हाईजैक कर लेते हैं आपको, और इसी द्वंद में इंसान पूरी जिंदगी निकालता रहता है। तो सही मायने में एक इंसान को सरेंडर करना है, तो उसको अच्छाई बुराई से परे जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अच्छा नहीं बने रहना है, समझिएगा इस बात को। कई लोग मुझसे कहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं दिमाग के अंदर। इस रविवार को हम प्रयास करेंगे, रविवार या शनिवार को कोई भी एक दिन ऐसा चूज कर लेंगे, मैं एक दिन पहले बता दूंगा। आपके पास जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप उसको लिख लीजिएगा। मैं वैसे भी गुजारिश करता हूं लोगों को कि adigurudas@gmail.com, आदि गुरुदास, AADI लगा दीजिएगा, आदि गुरुदास @gmail.com पे आप मुझे प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। मॉर्निंग के टाइम में इतना समय नहीं रहता दोस्तों कि मैं आपके प्रश्न ले पाऊं, पर इस पे सोचिए कि हमारे को अच्छे तो बने ही रहना है, पर उसके बियॉन्ड जाना है, उसके बियॉन्ड जाना है, और सही मायने में अपने आप को सरेंडर करना है। दिमाग को शून्य करके, यानी कि विचारों से शून्य करके, दिमाग को शुद्ध बुद्धि में आके हमारे को उसके साथ सरेंडर करना है। आशा करता हूं आज का सेशन में कई बातें मैंने आपको क्लियर की होगी। आज का सेशन शायद नवा सेशन है दोस्तों, 9th सेशन। मैं फिर कहता हूं, आप लगातार इनको सुनते रहिए। कई सारी बातें हम बताते हैं, एक दो बार सुनेंगे, इस पे चिंतन करेंगे, एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें भी कुछ बातें लिखते रहिए। एक लंबा रास्ता है दोस्तों, हमें नहीं पता ये रास्ता कब तक चलेगा। मैं तो खुद का शुद्धिकरण कर रहा हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि तमाम ये जो बातें हैं, इनको ना केवल आपके साथ साझा करूं, इसको अपनी जिंदगी में आत्मसात करूं। तो हर एक बात जो मैं बताता हूं आपको, मैं खुद उस पर चिंतन करता हूं, उसको अपनी जिंदगी में लगाने का प्रयास करता हूं, और सरेंडर भाव से, क्योंकि मुझे लगता है मेरा यही लाइफ लाइफ पर्पस है। तो आज का टॉपिक, चढ़ावा। हम क्या चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, अर्पण क्या कर सकते हैं, भेंट क्या कर सकते हैं उस ऊपर वाले को, इसको पकड़ के रखिए। कल हम प्रेम पे बात करेंगे, और हृदय को कैसे शुद्ध बनाते हैं, उसको वासना से रहित कैसे रखते हैं, किस तरीके से हम हृदय में जो वासना है उसको अपेक्षा रहित कैसे रख सकते हैं, वो हम थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे कल। बहुत अच्छा लगता है आप इतने सारे लोग आते हैं मॉर्निंग में और मुझे सुनते हैं। आशा करते हैं कि मेरी बातों से आपके अंदर और पीस आए, आपकी जिंदगी और खुशनुमा बने, और सही मायने में आप इस एनलाइटनमेंट, इस स्पिरिचुअल लाइफ और इस अवेकनिंग के रास्ते पर चल निकले दोस्तों। कोई किसी को अवेकनिंग नहीं दे सकता, कोई किसी को स्पिरिचुअल नहीं बना सकता, ये तो आपका खुद के साथ कनेक्शन है। मैं तो बस अपना अबिट कर रहा हूं जितना मैं कर सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू।